नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज सलाखे में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे खतरे से जो इन दिनों एनसीआर पर छाया हुआ है। उसका शिकार बनकर अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं एनसीआर में खुले घूम रहे सीरियल किलर्स की। यह खुलासा शायद कभी न हो पाता अगर 5 सीरियल किलर्स पुलिस के हत्थे न चढ़ जाते। सुनसान सड़क पर एक लड़की गाड़ी रोकने का इशारा करती है। वो गाड़ी रोकता है। लड़की गाड़ी में बैठती है और फिर गाड़ी तेजी से दौड़ने लगती है। शहरों में नजारा आम है, इसे लिफ्ट लेना कहते हैं। लेकिन दूसरों की मदद के इस तरीके पर भी अब गुनाह का साया पड़ चुका है। आज हम आपको बताएंगे उन गुनहगारों के बारे में जो दिखें तो गाड़ी मत रोकना, जो दिखें तो लिफ्ट मत देना, अगर लिफ्ट दी तो जान गई समझो। जी हां, दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जिसका काम है लिफ्ट लेकर या देकर गुनाह को अंजाम देना। उनका मकसद लूटपाट होता है, लेकिन लूट से पहले ये लोगों की जान ले लेते हैं। अब तक 22 लोग इनके हाथों मौत का शिकार बन चुके हैं। और अब आप उन कातिलों का चेहरा भी देख लीजिए। ये सब के सब कातिल हैं। कई मामलों में तो उन्होंने ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार डाला जिनके जेब में महज चंद रुपए ही मौजूद थे। अब जानिए इनके गुनाह करने का तरीका। खतरनाक कातिलों का एक गिरोह एक खूबसूरत सी लड़की को रास्ते में खड़ा कर देता है। फिर वो लड़की हाथ दे देकर कार सवारों से लिफ्ट मांगती है। कोई न कोई भला इंसान लड़की की मदद करने के लिए लिफ्ट देने पर राजी हो जाता है और गाड़ी रोक देता है। हाँ जी मैडम। भैया मुझे लिफ्ट मिल सकती है आगे तक? आपको किधर जाना है? भैया यहाँ पास में मेरा घर है और मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ, तो मुझे लिफ्ट चाहिए। बस थोड़ा सा पास में है, ज्यादा आगे नहीं है। आप चलिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए, आपको आगे छोड़िए। ओके भैया, थैंक्स। भोली भाली सूरत वाली खूबसूरत लड़की जैसे ही गाड़ी में सवार होती है, चंद पलों बाद उसकी सूरत और सीरत दोनों बदल जाते हैं। वो कार चलाने वाले की गर्दन पर छुरा रखकर पहले उससे गाड़ी रुकवाती है और इसी दौरान उसके कातिल साथी गाड़ी में जबरन सवार हो जाते हैं। और फिर इसके बाद होता है भले इंसान का बेरहमी से कत्ल। कातिलों की टोली ने ली 22 लोगों की जान। जी हां, गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक इस बेरहमी के साथ इन कातिलों ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 लोगों को मौत के घाट उतार डाला। लेकिन सिर्फ लिफ्ट मांगना ही इनके गुनाह करने का इकलौता तरीका नहीं था। जब काफी देर तक लिफ्ट नहीं मिलती तो ये प्लान बी पर काम करते। प्लान बी यानी तब ये लिफ्ट मांगते नहीं थे बल्कि खुद लिफ्ट दिया करते थे। ये सुनसान रास्तों पर खास तौर पर महिलाओं को लिफ्ट दिया करते और फिर गाड़ी में बैठाते ही उसे मौत की नींद सुला देते। ये जो मेन गैंग लीडर है वो अभी भी नहीं पकड़ा है। ये तो उसके बच्चे हैं और इन बच्चों के द्वारा 25 के करीबन 23-24 के करीबन घटनाएं बताई गई हैं। ब्रिजपाल इनका पिता है, तो ब्रिजपाल यही काम कर रहा है थ्रू एंड थ्रू। जाहिर है लिफ्ट लेना और देना शहरों का पुराना चलन है, लेकिन इस पुराने चलन में अब खून की महक शुमार हो चुकी है। इस गिरोह के 5 लोग तो पुलिस के हाथ लग गए, लेकिन असली फिक्र तो ये है कि गिरोह में सिर्फ 5 लोग ही नहीं थे, इसमें और भी बहुत से कातिल थे जो अब तक फरार हैं। यानी सड़कों पर कातिल लिफ्ट का खतरा अब भी बरकरार है। तो हमारी सलाह है कि लिफ्ट लेते और देते दोनों ही वक्त आप रहें बिल्कुल सावधान।
जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। गिरफ्तार 5 सीरियल किलर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता लगा कि सभी कातिल एक दूसरे के रिश्तेदार हैं या दूसरे हिस्से में एक ही परिवार के तमाम ये लोग सदस्य हैं। क्या है इस कातिल कबीले की इनसाइड स्टोरी, आइए देखते हैं। कातिलों का एक परिवार जिन्होंने किया 22 लोगों का शिकार। कहीं आप तो नहीं इनके अगले शिकार। पुलिस की मेज पर रखा ये मौत का सामान कातिलों से बरामद किया गया है। इन्हीं हथियारों के दम पर यह गिरोह अब तक 22 लोगों को हलाक कर चुका है। सुनील, अनिल, शिबू, अजीत और परवीन, यही वो 5 गुनहगार हैं जो अब तक 22 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इसी गिरोह ने अपने परिवार की महिलाओं के साथ मिलकर कत्ल और गारत की इस खौफनाक कहानी की स्क्रिप्ट लिखी। कोई भी व्यक्ति जब इनको दिखता था तो इसको बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया करते थे। उस गाड़ी में इनके साथ इनके परिवार की एक आध महिला भी मौजूद रहती थी, जिससे वो व्यक्ति झांसे में आ जाया करता था। उसके बाद गाड़ी के अंदर उसका सामान लूट लेते थे और उसकी गला दबाकर हत्या कर देते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आया ये गैंग एक परिवार है। इसमें महिलाओं से लेकर बच्चे तक शामिल हैं। इस गैंग का सरगना गिरफ्त में आए बदमाशों का बाप ब्रिजलाल है, जिसकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। जब जिस व्यक्ति के साथ ये लूटपाट किया करते थे और उसको मार दिया करते थे तो ना तो कोई वादी जिंदा बचता था, ना कोई घटना के बारे में बताने वाला जिंदा बचता था, ना कोई पहचान करने वाला जिंदा बचता था। तो इस तरीके से ये काफी सालों से 5-6 साल से तो यही वाला गैंग काम कर रहा है। और इससे पहले जो इनके बाप दादा हैं वो भी यही काम किया करते थे, तो वो काफी दिनों से और इस तरह का काम कर रहे हैं। कातिलों की टोली के काम करने का तरीका बेहद खौफनाक है। इस गिरोह के सदस्य अपने साथ हमेशा अपने परिवार की एक महिला को रखते। उस महिला को अच्छे कपड़े पहनाए जाते और लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए उसे लिफ्ट लेने के लिए सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाता। इसी गिरोह ने 2 साल पहले मेरठ की डॉक्टर सुमन को मौत के घाट उतारा था। पुलिस तभी से इस गिरोह की तलाश में थी। 2 साल बाद अब डॉक्टर सुमन के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन डॉक्टर सुमन के अलावा इन शातिर कातिलों ने कई दूसरे राहगीरों और गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया था। कत्ल की तारीख और दिन इन शातिर कातिलों को ठीक से याद तक नहीं है। पुलिस अब उन तमाम लोगों की तफ्तीश में लगी है जिनका कत्ल इन बदमाशों के बताए गए वक्त के आसपास हुआ था। पुलिस को चकमा देने के लिए इन बदमाशों ने अपने कई कोड वर्ड भी बनाए हैं। अब सुनिए इस गिरोह के कोड वर्ड्स। पुलिस यानी कुटियारा, सोना यानी मलमल, रुपया यानी पंजिया, सुनार यानी सोनी। शातिर कातिलों के यही कोड वर्ड्स लंबे वक्त से पुलिस के लिए अबूझ पहेली बने हुए थे। बकौल गाजियाबाद पुलिस इस गिरोह के सदस्य इतने बेरहम हैं कि अगर कोई शख्स लूट के दौरान जद्दोजहद करता तो ये कत्ल करने के बाद उसे पेड़ पर टांग देते। पुलिस के मुताबिक मुखबिरों के सहारे जब उसे इस गैंग की जानकारी मिली तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ये गैंग इतना बड़ा और खतरनाक होगा। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के 5 गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस का दावा है कि उसके हाथ इस गिरोह की बेहद अहम जानकारियां लग चुकी हैं और जल्द ही गिरोह के बाकी लोग भी कब्जे में होंगे, जिनमें महिलाएं भी शुमार हैं। महिला, इनके परिवार की एक महिला है जिसकी इन्वॉल्वमेंट अभी सामने आ रही है। पुलिस अभी और पूछताछ कर रही है और उस महिला के बारे में भी शीघ्र चीजें निकाल के लाएंगे। कुछ इनके परिवार के और सदस्य हैं जिनके बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस इस गिरोह के चंद प्यादों को गिरफ्तार कर भले अपनी पीठ थपथपा ले, मगर ये कड़वा सच है कि दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर दहशत तब तक कायम है जब तक इस गिरोह का एक भी नुमाइंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर खुला घूम रहा है।
जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन तस्वीरें खुले तौर पर बयां कर रही हैं तन्हाई की मौज मस्ती का पूरा ड्रामा। जयपुर में कुछ इसी तरह की एक नहीं बल्कि 256 अश्लील क्लिपिंग तैयार की गई है। नौजवान दंपत्ति जो रात की तन्हाई में एक दूसरे के दामन में ये सोचकर सिमट जाते थे कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन टीवी में मौजूद एक दुश्मन ने 256 नौजवान दंपत्तियों की ऐसी क्लिपिंग कैमरे में उतार ली है और उन दंपत्तियों को खबर तक नहीं कि बंद कमरे की रंगीनियत अब कैमरे और टीवी की विरासत बन चुकी है। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर टीवी में छिपा दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने 256 नौजवान दंपत्तियों की अश्लील क्लिपिंग उतारी? टीवी में छिपे उस दुश्मन ने ऐसा क्यों किया? टीवी में छिपे उस दुश्मन की नौजवान दंपत्तियों से क्या दुश्मनी थी? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित रॉयल सिटी गेस्ट हाउस का दौरा करना होगा। अब जरा इस शख्स को देखिए, ये है रॉयल सिटी गेस्ट हाउस का मैनेजर कम केयर टेकर दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी तन्हाई का लुटेरा है। इस शख्स ने एक या दो नहीं बल्कि देश भर से गेस्ट हाउस में आए 256 लोगों के तन्हाई के पलों को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। बंद कमरे का बेशर्म राज, कैमरे में कैद दंपत्तियों की लाज। देश भर से जयपुर घूमने आए सैलानी रॉयल गेस्ट हाउस में ठहरते। दिलीप चौधरी कमरे में मौजूद टीवी में छिपे दुश्मन की मदद से रात के अंधेरे में कमरे में होने वाली एक एक हरकत को रिकॉर्ड करता। इसी तरह से चोरी छिपे उसने 256 अश्लील क्लिपिंग तैयार कर ली। यकीनन इस बेहद शर्मनाक हरकत के पीछे दिलीप की सिर्फ सनक नहीं थी बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी हकीकत जानकर आज हर दंपत्ति या प्रेमी जोड़ा किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेगा। वो बिस्तर में सिमटकर बाहों की आगोश में जाने से पहले अपने कमरे को बारीकी से चेक करेगा। तो दिलीप चौधरी की शर्मनाक हरकत और 256 अश्लील क्लिपिंग्स की एक एक हकीकत जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक व्यास, जयपुर, इंडिया न्यूज। दो 256 जोड़े, यह आंकड़ा कम नहीं है। 256 जोड़ों की अश्लील फिल्में बना ली गई। आखिर क्यों किया उस होटल के मैनेजर ने ऐसा? क्या मकसद था उसका? आइए बताते हैं। गेस्ट हाउस का बंद कमरा, बंद कमरे में युवा दंपत्ति, रात के अंधेरे में रंगीन मिजाजी, टीवी में छिपे दुश्मन की तिरछी निगाह। पिछले 3 महीनों से दिलीप चौधरी गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हर युवा दंपत्ति की अश्लील हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। दिलीप के जहन में ये बेहद घिनौनी साजिश स्पाई कैमरा के एक विज्ञापन को देखकर उपजी। पुलिस के मुताबिक दिलीप ने दिल्ली के रोहिणी से एक स्पाई कैमरा खरीदा और फिर उसे जयपुर जाकर गेस्ट हाउस के कमरे में टीवी के ऊपर रखे सेट टॉप बॉक्स में सेट कर दिया।
टीवी के ऊपर जो सेट टॉप बॉक्स होता है टीवी का, उस सेट टॉप बॉक्स में एक स्पाई कैमरा फिट कर उसने जो भी वहां पर कस्टमर आते थे उनकी अश्लील वीडियो क्लिपिंग तैयार की। गेस्ट हाउस में ठहरने वाले युवा दंपत्ति के कमरे में दिलीप बहाने से जाता और रिमोट से कैमरे को ऑन कर चला आता। इसके बाद कमरे में जो कुछ भी होता वो कैमरे में रिकॉर्ड होता। मौका मिलते ही दिलीप कमरे में जाकर सेट टॉप बॉक्स में लगे कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालता और कार्ड में रिकॉर्ड क्लिप को मोबाइल में डाउनलोड करता। एक एक कर दिलीप ने इसी तरह से 256 क्लिपिंग्स तैयार कर ली थी। बाहों की मस्ती, ब्लैकमेलिंग का जरिया। इस बेहद शर्मनाक करतूत का खुलासा उस वक्त हुआ जब दिलीप ने रॉयल सिटी गेस्ट हाउस के मालिक विमल जैन को अश्लील क्लिपिंग के बूते ब्लैकमेल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की मांग की। विमल जैन ने पुलिस को मामले की शिकायत की और पुलिस ने दिलीप को धर दबोचा। मैनेजर दिलीप चौधरी ने उसके यहाँ आने वाले ग्राहकों की अश्लील वीडियो क्लिपिंग तैयार की है और उसको जब वो नौकरी से निकाला था तो उसके एवज में उन क्लिप के बदले में वो 1 लाख रुपए की मांग की। तफ्तीश में पुलिस ने दिलीप के कब्जे से 2 मेमोरी कार्ड और एक स्पाई कैमरा बरामद किया। मेमोरी कार्ड में अश्लील क्लिपिंग की भरमार थी। पुलिस को शक है कि दिलीप इन क्लिपिंग्स के जरिए गेस्ट हाउस में ठहरने वाले कस्टमर्स को भी ब्लैकमेल करने की फिराक में था। फिलहाल दिलीप पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ये जानने में जुटी है कि इस बेहद शर्मनाक करतूत में उसके साथ कोई और शामिल तो नहीं था। साथ ही पुलिस को ये भी शक है कि कहीं दिलीप नीले शहर का कारोबार करने वाली जुर्म की दुनिया का हिस्सा तो नहीं बन गया था। कहीं उसने इन क्लिपिंग्स को किसी वेबसाइट पर तो अपलोड नहीं किया है। दीपक व्यास, जयपुर, इंडिया न्यूज। तो सलाखों का सफर आज बस यहीं तक। लेकिन अगर आपके पास है जुर्म की दुनिया से जुड़ी कोई खबर तो हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर फोन जरूर कीजिएगा। अब रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।